जब कोई मंद बुद्धि अपने आप को ज्ञानी मान ले तो इस प्रकार की बकवास होती है। जब गोमूत्र इतना ही पवित्र है तो शिवलिंग को गाय के मूत्र से धोना चाहिए और दूध गरीबों में बांट देना अब चाहिए। क्या है ना, आपने इस बात को तनिक ध्यान से समझना, क्योंकि आगे मैं कुछ और भी प्रमाण दूंगी ताकि समझ में आ जाए। तनिक इस वीडियो को देखो भाई। हमने वहां तो अंधभक्ति कर ली, पर आप तो पढ़े लिखे वैज्ञानिक हो, आप तो डिग्री वाले हो, तो आपको तो कम से कम आम्बेडकर की प्रतिमा पर इस तरह से दूध नहीं बहाना चाहिए। आप जो हमें ज्ञान दे रहे हो, कम से कम अपने ही यहाँ पालन कर लो, क्योंकि आप जब पालन खुद नहीं करोगे तो भाई दूसरों को ज्ञान कैसे दे पाओगे। तो आप इसका पहले पालन कर लो, ठीक है। और दूसरी बात, हम तो केवल दूध बहाते हैं। आपको पता है ना, आपके आसपास जिन्हें आप ईद की बधाई देते हो, जो अपनी माँ के बेटे नहीं होते, जो अपनी बहन के भाई नहीं होते, जो अपनी पत्नी के शौहर नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि वे हलाला के नाम पर ना जाने कहां कहां बांट लेते हैं, और 72 हुरों के लिए तो सब कुछ छोड़ के फट जाते हैं, ठीक है। उनको आप अपना भाई मानते हो, उनसे भाईचारा निभाते हो और जय भीम का नारा भी लगाते हो। पर आपका साहस नहीं होगा कि जहां 20 घर इनके हों वहां आप अपना अकेले घर रह जाके बना लो। नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपकी भी फटती है। अब आपको बता दूं कि हम जो दूध बहाते हैं ना, उसका वैज्ञानिक कारण भी है। मोस्टली सावन में दूध चढ़ाया जाता है और उसके तर्ज पर कुछ और दिनों भी लोग चढ़ाते हैं दूध। अब सावन में जो जानवर जो चारा चर के आते हैं ना, वो उस समय थोड़ा दूषित होता है और उसमें दूध में भी वो विषाक्त प्रभाव आते हैं। और हमारे यहाँ जो चीज छोड़ी जाती है, जो चीज नहीं खानी होती है, वो हम शिव जी को अर्पित करते हैं। जैसे धतूरा है, जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो सब शिव जी को अर्पित किए जाते हैं, ताकि उन्होंने जो विषपान किया था ना, उसके गले में उनको ठंडक रह सके। विष के प्रभाव को वो धीरे धीरे हल्का करते हैं विषाक्त चीजें, और दूध जो है ना पित्त का शमन करता है, इसलिए हम शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं। और ये आपको गूगल में भी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, कुछ उसमें आपको अंधश्रद्धा भी लगेगी, फिर ठीक है आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब आपको एक बात और बता दूं, कई बार आप भिक्षावृत्ति की बात करते हो, तो भाई ये भी भिक्षावृत्ति है। हम तो घी के दीपक जलाते हैं, पर आपके यहाँ घी नहीं है, क्योंकि आप तो गाय भैंस पालते नहीं हो, तो आप फिर मोमबत्ती जलाते हो। बिल्कुल जलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर कहा ना, हम अंधभक्त हैं, हम अंधभक्त ही रहेंगे। हमें आपकी तरह आरक्षण पे पढ़ लिख कर ज्ञानी नहीं बनना है। हम जब ज्ञानी बनेंगे ना, तो अपने हिसाब से हम ज्ञानी बनते हैं। हम तथ्यों के साथ बात को रखते हैं, ना कि आपकी तरह बकवास करके। धन्यवाद। वंदे मातरम।